नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अतुल्य भारत पर। आज हम चर्चा करने वाले हैं गौतम बुद्ध जैसे व्यक्तित्व की, जो कि अनेक दृष्टिकोणों से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि आप विद्यार्थी हैं तो यह आपको भारत की मुख्य परीक्षाओं में सहयोगी साबित होगा। यदि आप बौद्ध धर्म के मतानुयायी हैं तो यकीन मानिए आपको महात्मा बुद्ध से जुड़ी अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी से अवगत होने का सुअवसर प्राप्त होगा। और यदि आप इन दोनों में से कुछ भी नहीं हैं, तो इस देश के नागरिक होने के नाते आपको अपने देश की धर्म संस्कृति की विविधताओं में भी अखंड भारत की झलक से अवगत होने का अवसर मिलेगा। क्योंकि महात्मा बुद्ध को एशिया का ज्योति पुंज कहा जाता है, तो आज हम बात करने वाले हैं भारत के प्राचीन इतिहास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले महात्मा बुद्ध की, जिसने पूरी दुनिया को सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने वाला वो बौद्ध धर्म दिया, जिसने भारत ही नहीं अपितु समूचे विश्व में अपनी जगह बनाई। और इस धर्म ने सबसे पहले पूरे विश्व को सत्य और अहिंसा का मार्ग दिखाया, जिसने विश्व को भारत की तरफ देखने को विवश कर दिया। पूरे विश्व में लोग इसके बताए गए मार्गों से प्रभावित होकर इसके मूल मंत्र बुद्धम शरणम गच्छामि के अनुसार बौद्ध धर्म से जुड़ते चले गए। आज हम इस सीरीज में इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं जैसे इसके जन्मदाता, इसकी उत्पत्ति के कारण, इससे जुड़े महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल एवं उनसे जुड़ी मान्यताएं, इसके प्रचार प्रसार के माध्यम, इसका भारत एवं संपूर्ण विश्व पर प्रभाव एवं इसके तत्कालीन प्रभुत्व के साथ विदेशों में विस्तार के बावजूद भारत में निरंतर पतन के कारणों पर चर्चा करेंगे। हम जानेंगे कि आखिर क्यों दुनिया के लगभग 10 से भी अधिक देशों में उनके संविधान में राजधर्म के रूप में स्थापित बौद्ध धर्म अपनी ही जन्मस्थली भारत में क्यों मुख्य धर्म के रूप में स्थापित नहीं हो सका। दुनिया में भूटान, कंबोडिया, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार ऐसे देश हैं जिनके संविधानों में स्पष्ट रूप से बौद्ध धर्म को उनके आधिकारिक धर्म का दर्जा दिया गया है। इन देशों की आधी से ज्यादा या लगभग पूरी आबादी बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई है। इसके अतिरिक्त कुछ देश ऐसे भी हैं जो आधिकारिक तौर पर बौद्ध राष्ट्र नहीं हैं, किंतु वो बौद्ध धर्म का समर्थन करते हैं और उसका प्रचार एवं प्रसार करते हैं। इसमें चीन जैसा विशाल देश भी शामिल है। तो आइए शुरू करते हैं इस सीरीज के प्रथम चरण में इसके जन्मदाता गौतम बुद्ध के जीवन परिचय से। परंतु इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल अतुल्य भारत को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले, ताकि हमारी सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहें। गौतम बुद्ध का जन्म सम्राट अशोक के रुमंदेई अभिलेख के अनुसार 563 ईसा पूर्व में शाक्य वंश के एक कुलीन परिवार में दक्षिणी नेपाल में स्थित लुम्बिनी प्रांत में हुआ था। इसी अभिलेख के अनुसार सम्राट अशोक अपने शासनकाल के 20वें वर्ष में यहाँ आया था और उसने बुद्ध के जन्मस्थान पर पूजा की थी तथा इस क्षेत्र को कर मुक्त कर दिया था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। शाक्य वंश के मुखिया शुद्धोदन उनके पिता थे, जबकि उनकी माता महामाया एक कोलियान राजकुमारी थीं। परंतु इनके जन्म के 7 दिन के पश्चात ही इनकी माता का निधन हो गया। तब इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने इनका पालन पोषण किया। ऐसा कहा जाता है कि जन्म के समय कामदेव एवं कौंडिन्य नामक ब्राह्मणों ने भविष्यवाणी की थी कि वह बड़े होकर एक शक्तिशाली राजा या फिर सन्यासी बनेंगे। बुद्ध के पिता उन्हें राजा के रूप में देखना चाहते थे, इसलिए वह नहीं चाहते थे कि सिद्धार्थ सन्यासी बने। इसलिए उनके पिता ने वैराग्य जैसी घटनाओं से दूर रखते हुए उन्हें बाहरी दुनिया और मानवीय पीड़ा से बचाया और बुद्धपूर्ण विलासिता युक्त जीवन के साथ बड़े हुए। सांसारिक सुखों में व्यस्त रखने के लिए इनका विवाह मात्र 16 वर्ष की आयु में ही यशोधरा के साथ कर दिया गया, जिससे इन्हें राहुल नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। 29 वर्षों तक आश्रयुक्त और विलासितापूर्ण जीवन जीने के बाद सिद्धार्थ को एक दिन वास्तविक दुनिया की झलक मिली, जिसने इनके जीवन में उथल पुथल पैदा कर दी। कपिलवस्तु की सड़कों पर घूमने निकले सिद्धार्थ को बूढ़ा आदमी, बीमार आदमी, एक मृत व्यक्ति और सन्यासी व्यक्ति जैसी 4 घटनाएं देखने को मिली। उन्होंने इनके बारे में अपने सारथी से पूछा तो उनके सारथी ने उन्हें समझाया कि सभी प्राणी बुढ़ापे, बीमारी और मृत्यु के अधीन हैं। परंतु सन्यासी के प्रति उन्होंने अनुभव किया कि वह सांसारिक जीवन का त्याग करके भी अत्यंत प्रसन्न था। यह सब देखने के बाद सिद्धार्थ विचलित हो उठे। उन्होंने समझ लिया कि वह एक सन्यासी बनकर ही इन सभी कष्टों को दूर कर सकते हैं। और फिर उन्होंने कष्टों की समस्याओं के उत्तर की तलाश में अपना घर छोड़ने का फैसला किया। और फिर रात्रि में जब परिवार के सभी सदस्य सो रहे थे, सिद्धार्थ ज्ञान की खोज में निकल पड़े। बौद्ध धर्म में इसे महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। रात्रि में रथ से जिस सारथी ने उन्हें जंगल तक छोड़ा उसका नाम चांद था तथा घोड़े का नाम कंथक था। सिद्धार्थ 1 हफ्ते तक अनुपेय नामक आम के बगीचे में रुके। यहीं उनकी मुलाकात आलार कलाम नामक सन्यासी से हुई, जो कि दर्शन का आचार्य था।
इसके पश्चात इनकी मुलाकात रुद्रक रामपुत्र नामक धर्माचार्य से हुई। इन दोनों को ही बुद्ध का प्रथम गुरु माना जाता है। कुछ दिन साथ रहने के पश्चात इन्हें संतुष्टि प्राप्त नहीं हुई। वे उन्हें छोड़कर उरुबेला पहुंचे, जहां एक वृक्ष के नीचे 5 अन्य ब्राह्मणों कौंडिन्य, अस्सजी, बप्प एवं भद्दिय के साथ तपस्या करने लगे। यहाँ सुजाता नामक कन्या द्वारा दिए भोजन को ग्रहण करने पर 5 ब्राह्मण नाराज होकर इन्हें वहीं छोड़कर सारनाथ चले गए। फिर सिद्धार्थ उरुबेला से गया पहुंचे, जहां निरंजना नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, और तब यही सिद्धार्थ बुद्ध एवं तथागत कहलाए। इस पीपल के वृक्ष को बोधि वृक्ष कहा गया। बुद्ध का एक अन्य नाम शाक्य मुनि भी मिलता है। इसके पश्चात बुद्ध सारनाथ गए, जहां उन्होंने अपना पहला उपदेश उन्हीं 5 ब्राह्मणों को दिया, जो उनसे नाराज होकर उरुबेला में छोड़ आए थे। प्रथम उपदेश की घटना को बौद्ध धर्म में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। इसके पश्चात बुद्ध वाराणसी पहुंचे। यहाँ इन्होंने राजा यश, उनकी माता और पत्नी को उपदेश दिया। यही दोनों महिलाएं इनकी प्रथम उपासिकाएं बनी। तत्पश्चात वह बोधगया होते हुए राजगृह पहुंचे, जहां मगध साम्राज्य के हर्यक वंश के शासक बिंबिसार ने इनका स्वागत किया और वेणुवन विहार दान में दिया। बिंबिसार की पत्नी हेमा एवं शासक उदायन ने भी बुद्ध की शिक्षा ग्रहण की। उदायन ने बुद्ध को घोषित राम विहार दान में दिया। राजगृह से वह अपने जन्मस्थली लुम्बिनी पहुंचे। वैशाली में अपने परम शिष्य आनंद के कहने पर इन्होंने महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दे दी और प्रजापति गौतमी सर्वप्रथम संघ में शामिल हुई। बाद में गौतमी की पुत्री नंदा एवं बुद्ध की पत्नी यशोधरा भी भिक्षुणी बन गईं। श्रावस्ती में इन्होंने डाकू अंगुलिमाल को अपना शिष्य बनाया। कौशल राज्य में बुद्ध ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। यहाँ इनके सर्वाधिक शिष्य बने। जीवन के अंतिम समय में यह पावा नगरी में लौहार जाति के चुंद नामक शिष्य के यहाँ पहुंचे, जहाँ सूकर माद्यव भोजन करने से महात्मा बुद्ध अतिसार रोग से पीड़ित हो गए। पावा से ये कुशीनगर पहुंचे और सुभद नामक व्यक्ति को अपना अंतिम उपदेश दिया। यहीं पर 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई। इस घटना को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। तो दोस्तों, इस चरण में बस इतना ही, लेकिन अगले चरण में हम बौद्ध धर्म से जुड़े सभी तथ्यों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आशा करते हैं हमारे इस प्रयास को जिस तरह से आपका प्यार एवं समर्थन मिलता रहा है, आगे भी मिलता रहेगा। वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।